जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो ये कि मैं अपना सत्संग गुरु जी के मुँह से बोल रही हूँ। जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी मैं हूँ वो गुरु जी से हूँ। उनके साथ की मेरी जर्नी पता नहीं कब से थी, कितने जन्मों से थी। इस जन्म में मैं उनसे कैसे जुड़ी ये बताने का मौका मुझे आज मिला है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना इस चैनल को चलाने वालों का। सबका भला हो गुरु जी। मेरी के शादी के बाद मुझे बहुत से पारिवारिक क्लेशों का सामना करना पड़ा। मेरे अलावा मेरे परिवार के सभी लोग मुझे नापसंद करते थे, मुझे मायके जाने से रोकते थे। मेरे अंकल जी और मेरे बीच भी कलेश कराना चाहते थे। बच्चे हुए तो उनकी भी सही परवरिश करने में बाधा डालते थे। जैसे तैसे वो थोड़े बड़े हुए तो मेरी चिंता यही रही कि कैसे मैं उनका जीवन बर्बाद होने से बचा लूं। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने साईं बाबा की पूजा करने और प्रार्थना करने को कहा। मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई और मैं अपने पति और बच्चों दोनों इन सभी को लेकर अलग रहने लगी। लेकिन एक ही शहर में रहने के कारण ससुराल वाले आते जाते मेरी गृहस्थी में आग लगाते रहते। बहुत सहने के बाद भी वो लोग नरम नहीं हुए, लेकिन मेरी आस्था साईं जी में बढ़ती गई। मेरे अंकल जी की नौकरी का ट्रांसफ़र हुआ और हम दूसरे शहर कलकत्ता आ गए। वहाँ मानसिक शांति का एहसास हुआ। लेकिन अब भी ससुराल वाले जलते रहे। उन्होंने मुझे बहुत बद्दुआएं दी, शायद ब्लैक मैजिक भी किया। मैं बहुत बीमार रहने लगी। मेरी बड़ी बेटी को तो ऐसी बीमारी हुई कि हमारी चैन की नींद ही उड़ गई। चिंता, बीमारी, क्लेश सब कुछ हमारे जीवन का हिस्सा हो गई। लेकिन ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं ईश्वर के करीब आते गई। अंकल जी का ट्रांसफ़र फिर वापस उसी शहर में हो गया जहाँ मेरा ससुराल था। पर मैं नहीं गई क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरी दोनों बेटियाँ उनके पापा के साथ नहीं रहने से दुखी रहती थीं। बहुत कम दिनों के लिए मेरे अंकल जी आते थे। इससे मेरी बड़ी बेटी की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। एक तो उसकी बीमारी, दूसरी उसकी 12th की पढ़ाई, दोनों मुझे अकेले देखना था। मैं सब संभालती भी थी और बहुत पूजा पाठ करती थी। भगवान जी या गुरु जी की कृपा कह लीजिए, मेरी बड़ी बेटी का हमने 2020 में पुणे में प्राइवेटली MBBS में एडमिशन करा दिए। बहुत सारे पैसे लग गए। इसके बाद वो चली गई। इसी के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अब परमानेंटली वापस वहीं दे दी गई जिस शहर में मेरा ससुराल था। कलकत्ते से हम वापस आने वाले थे और इस बदलाव से तो मैं जैसे टूट ही गई। लेकिन क्या उपाय था, जाना तो था ही। मैंने भगवान शिव से बहुत प्रार्थना की कि क्योंकि वो ही एक ऐसे देव हैं जो भाग्य का लेख मिटा सकते हैं। उनके मंदिर जाने लगी, जल अर्पण, पूजा पाठ, आराधना करने लगी और अपने को उनको समर्पित कर दिया। इसी बीच मेरी छोटी बहन जो बेंगलोर में थी, उसको कैंसर का स्टेज 4 डिटेक्ट हुआ। मैं भागकर उसके पास गई और दिन रात भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। उसके ही घर पर किसी ने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा कि अगर उसे जीना लिखा होगा तो गुरुजी उसको ठीक कर देंगे। और धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। इसका सत्संग भी उसने शेयर किया हुआ है। संगत जी, इसके बाद मेरी बहन के माध्यम से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। इसके बाद तो जैसे मेरे जीवन की डोर ही गुरुजी ने संभाली हुई है। छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते रहते हैं। उन्हीं में से मैं एक बताती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब मैं वापस बेंगलोर से आई, जहाँ मेरी बहन रहती है, तो कुछ दिनों के बाद ही मेरी सासू माँ का देहांत हो गया। इसके बाद फिर से हम अपने नए घर में आ गए। ये घर भी हमारे हमारे अंकल जी जिस कंपनी में काम करते हैं उसी का अलॉट किया हुआ था। अब मैं ससुराल से अलग ही रहना चाहती थी, क्योंकि दोबारा वहाँ रहने की कोई इच्छा नहीं थी।
दूरी से प्यार बना रहता है, ये सोचकर हम अपने घर में आ गए। अब जब हम अपने नए घर में आ गए तो मेरी बहन ने मुझे गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट भेजा, जिसको मैंने अपने मंदिर के पास लगा लिया। सत्संग सुनने लगी। फिर वहाँ भी बहुत खोजने पर गुरुजी का परिवार मिल गया, सत्संगों का पता चला और मैं सभी सत्संगों में जाने लगी। मेरे पापा मम्मी भी मेरे साथ जाने लगे, वो भी गुरुजी से जुड़ गए। बेटियां पढ़ाई में अच्छा करने लगी, उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा, पारिवारिक शांति मिली। मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जेठानी एक साथ रहते थे। जब हम अपने इस घर में आने वाले थे, उन्होंने हमारे साथ उनके गांव के एक आदमी को हमारे साथ रहने के लिए ज़बरदस्ती की। उन्होंने कहा हमसे कि हम उसे 10,000 रुपये महीना देकर अपने घर में रख लें, ताकि वो मेरे ससुर जी जो बहुत बीमार चल रहे थे उनकी सेवा करे और हमारे घर का भी वो काम करे। हमारा घर बहुत बड़ा था, उस आदमी को भी नौकरी चाहिए थी, तो मेरे अंकल जी ने उसको रख लिया। वो अपने माता पिता के शुरू से बहुत भक्त हैं, उनकी बात वो टाल नहीं सकते। इस तरह से वो आदमी हमारे घर में रहने लगा। मेरे अंकल जी ने उसकी गरीबी हालत पर दया करके उसको रख लिया था और हमारे घर का एक मुख्य कमरा उसको दे दिया, उसमें अटैच्ड वॉशरूम भी था। वो वहाँ आराम से रहने लगा। हमारे घर में भी वो थोड़े बहुत काम किया करता, हमारा गार्डन संभालता था और मेरे ससुराल भी जाता था। धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो मेरी जेठानी से हमारे घर की गुप्त बातों को बताता है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, मुझे उससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी। छोटी छोटी बातों पर वो टांग अड़ाता, मेरी बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करता था। दिन भर मेरे अंकल जी ऑफिस में रहते, मेरी छोटी बेटी स्कूल चली जाती और वो घर में रहता। मुझे कोई प्राइवेसी नहीं लगती थी। घर में क्लेश होने लगा, क्योंकि जब ये सब बातें मैं अपने अंकल जी से कहती तो मुझे ही दोषी ठहराते थे। घर की सुख शांति जैसे चली गई। मेरे घर में कोई गेस्ट आते तो उनको रहने की जगह नहीं रहती थी, उनको तकलीफ़ होती थी। वो आदमी आराम से रहता था, कोई काम भी अब ठीक से नहीं करता था। मेरी बड़ी बेटी भी पुणे से रहने के लिए आई तो उसको तकलीफ़ हुई। हम चारों एक ही बेडरूम में कष्ट से रहते। ऐसे बहुत समय बीत गया संगत जी। फिर एक दिन मेरे ससुर जी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उनको बहुत ही गंभीर बीमारी डिटेक्ट हुई। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसी समय हमने अपने इस आदमी को हॉस्पिटल में रहने के लिए कहा, लेकिन ये अब इसकी मंशा नहीं थी कि वो उनकी सेवा करे या कोई भी काम करे। तो हमारे जोर देने पर वो हॉस्पिटल में रहता तो था, पर वहाँ कोई सेवा नहीं करता था। मेरे ससुर जी की देखभाल करने के लिए हमें एक और अटेंडेंट को बहुत ज़्यादा पैसे देकर रखना पड़ा। जब मेरे ससुर जी थोड़े ठीक हुए तो वापस अपने घर आए। इसके तुरंत बाद ही इस आदमी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो खुद ही वापस अपने गांव जाने की ज़िद करने लगा। अब मेरे जेठ जेठानी, ससुर और मेरे अंकल जी उसके इस डिसीजन पर झुक गए और फाइनली वो यहाँ से चला गया। इस तरह से गुरुजी ने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल की। जो कभी नहीं हो सकता था वो हुआ, और ये सब गुरुजी की ही कृपा थी। फिर हमने उस कमरे को जिसमें वो रहता था उसको रिनोवेट किया और सब कुछ ठीक किया। अब गेस्ट भी आते हैं और आराम से रह कर जाते हैं। मेरी छोटी बेटी भी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में बाहर पढ़ने जा चुकी है। धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता हुआ लग रहा है और जीवन में थोड़ी शांति आई है। सुकून से जी पा रही हूँ। आगे भी गुरुजी मेरा हाथ न छोड़ें, साथ न छोड़ें, बस यही प्रार्थना है। सब कुछ उनका है, मैं तो कुछ भी नहीं। उनको सब कुछ अर्पण है। जैसे रखेंगे वैसे रहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर।
पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि सत्संग तो हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं, पर कई बार तो लगता है कि कुछ बड़ा सत्संग होगा तो मुझे भी करने में बहुत खुशी मिलेगी और संगत को सुनने में दूसरे का भी फायदा होगा। इसलिए सोचती थी कि थोड़ी जब कोई बड़ा सत्संग होने वाला और लग भी रहा था कि हो जाएगा, पर फिर भी बीच में होते होते रुक जाता है। पता नहीं संगत जी मुझसे ही कोई गलती हो जाती है शायद, तब भी ऐसा होता है। मैं गुरु जी को फिर भी यही अरदास करना चाहूंगी कि गुरु जी मेरी गलतियों को माफ कर मेरे जो कर्म हैं उनको काट कर सभी रास्तों को ठीक कीजिए, और ताकि मेरे बच्चों का कुछ उद्धार हो सके। बार बार गुरु जी मेरे को मैसेज आता रहता है कि तेरे बच्चों पर संकट है, तेरे पति पर संकट है, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मुझे। तो कई बार मुझे समझ में ऐसा लगता है कि ये मैसेज क्या मेरे लिए है या किसी और के लिए है, ये भी कंफ्यूजन रहती है। बट फिर भी मैं सुनती हूँ जितना मुझसे सुना जाता है, सत्संग भी सुनती हूँ, गुरबानी भी सुनती हूँ, आपके भजन भी सुनती हूँ, मगर फिर भी गुरुजी कहीं ना कहीं ऐसी जिंदगी में अकेलापन हो जाना और उदासीनता पीछे नहीं छोड़ रही है। मैं बहुत वो करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, और गुरुजी एक बार भी आप मेरे मतलब मुझे आपके सत्संग का ड्रीम तो आता है, सपना आता है, लेकिन सपने में आप नहीं दिखते मुझे, ड्रीम दर्शन नहीं देते गुरुजी आप मुझे भी और संगत की तरह ड्रीम दर्शन दीजिए। और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैं क्योंकि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मैं कैंसर पेशेंट, और अभी पता नहीं गुरुजी की क्या लीला है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। कई बार तो लगता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, शायद इसमें मेरी भलाई छिपी होगी। मेरी 21 दिन बाद कीमो होती है और पिछले 3.5 साल से इस कीमो को झेल रही हूँ, और बार बार बीमारी का आना। अब क्या हो रहा है कि मुझसे वो दवाई झेली नहीं जा रही है, शरीर भी मतलब उसको झेल नहीं पा रहा है, और कभी कभी गले में से मेरे ब्लड आता है, कई बार नाक से आता है। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। वो भी मुझे मौत से डर नहीं लगता संगत जी, मगर मेरी एक बच्ची है जो 27 साल की हो चुकी है, मुझे उसकी फिक्र है। बेटा है जो 24 साल का होके भी अपनी मतलब गलतियां सुधार नहीं रहा है, ना उसको अपनी बहन का ना माँ का किसी का भी फिक्र नहीं है, नशे में पड़ा हुआ है। मुझे भी मतलब अपने उस पर कंट्रोल रखना चाहिए कई बार, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती। नशे के लिए चोरियां करता है, बड़ी मुश्किल से। गुरुजी आपको पता ही है कि मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ, और मेरी बेटी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ मैं, ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। उसकी शादी के लिए भी उसे पैसे जोड़ने हैं, और मेरे पास तो कमाई का साधन कोई और नहीं है। फिर भी मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ कर देंगे। तो भी जब मेरी तबीयत खराब होती तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, पूरी पूरी रात में रोती हूँ, गुरुजी को बोलती हूँ कि कैसे होगा कैसे होगा। श्री गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि मैं बैठा हूँ ना, और अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो फिर तो तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन फिर भी संगत जी, कर्म तो हर इंसान को करना पड़ता है ना, भगवान तो साथ देगा, लेकिन कर्म तो मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यही सोचकर मैं सोचती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊं, और इतनी ठीक हो जाऊं अपनी बेटी की शादी के लिए सारा अरेंजमेंट कर पाऊं खुद, एक एक चीज का। संगत जी, मेरी बेटी कनाडा में रहती है, और मैं चाह रही थी वो वहीं रहना चाहती, वहीं सेटल होना चाहती है। तो मुझे था कि वहीं पे कोई लड़का मिल जाए और
वहीं पे ये सेटल हो जाए, ताकि मेरी भी टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा कोई रिलेटिव तो वहाँ रहता नहीं, वो अकेले ही भेजी, उसको अकेले भेजा था मैंने स्टडी वीज़ा पर, और उम्र भी हो गई है 27, अब 28 लग जाएगा उसको। तो कहीं ना कहीं टेंशन थी। तो पीछे एक लड़का भी उसकी लाइफ में आया, लेकिन जैसे कि मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक करवाई तो मुझे बताया पंडित ने, ज्योतिषी ने, कि इनका भी ये ना करे तो उससे शादी ठीक है, कि मांगलिक का कुछ चक्कर था। तब मैं गुरुजी के संपर्क में नहीं आई थी संगत जी, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी समय पे छोड़ देते हैं, जो होना होगा। तो मेरी बेटी संगत जी बहुत समझदार है, तो मुझे भी समझा देती है। तो मैंने भी बोला ठीक है, जो भगवान की इच्छा होगी, अगर संजोग है तो होगा। तो जब मैं गुरुजी के टच में आई तो मैंने अपनी बेटी, मेरी बहुत परेशान थी, और जब मैंने उसको जोड़ा कनाडा में ही, उसको गुरुजी की संगत मिल गई और वो जुड़ गई उनसे। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ में 4-5 महीने से परेशानी, कोई काम नहीं था उसके पास, तो धीरे धीरे उसकी परेशानियां खत्म हुई। तो उसको लेकिन एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही, अभी भी नहीं मिली। फिर भी मैंने बोला बेटा कुछ नहीं होता, गुरुजी से ये अरदास करो कि भूखा नहीं मरने दे, बस तुम्हें हाई चलाई रखे। अगर मतलब कर्म ऐसे हैं अभी, तो भी आई चलाई रखे गुरुजी। तो भी आई चलाई ही चल रही है और काम चल रहा है बस संगत जी। और दूसरी तरफ मेरी एकदम से तबीयत खराब हुई। पिछली 2 कीमों में मेरी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही है, ऊपर से बेटा भी बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, मुझे उसको भी रिहैब सेंटर भेजना पड़ा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, प्यार से, हर तरीके से संगत जी, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने गुरुजी को ही अरदास लगाई। तो देखिए क्या चमत्कार होता है कि मैं यहाँ गुरुजी से, मतलब एक तो मन करता है कि गुरुजी कहते हैं मेरे सब रूप से बातें कर, और अंदर से मुझे लगता है कि आप तो जानी जान हो, मुझे क्यों बताना है, आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए। इवन मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, आपको पता मुझे क्या चाहिए। किस बात से मेरे अंदर जो मन की जो उदासीनता है वो खत्म हो गई, और किस चीज से मैं खुशी मतलब मेरे चेहरे पर आएगी। तो कई बार मन नहीं करता बताने का, गुरुजी कहते हैं मेरे सब रूप से बातें कर, मुझे बता। तो कई बार मैं बोल भी देती हूँ, रोते उठते जागते, ऐसे कर दो गुरुजी, वैसे कर दो, पर फिर भी सच्चे दिल से बोल रही हूँ संगत जी, मेरा मांगने का मन नहीं करता। एक गुरुजी मेरे पिता के समान है, माता पिता के समान है। माता पिता को पता है कि उनके बच्चे को कौन सा खिलौना चाहिए, किस समय चाहिए, तो सही समय पे वो दे देंगे। और मुझे इतना भी पता है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, सही संगत से सुना है मैंने, परीक्षा लेते हैं। तो संगत जी सारी जिंदगी हो गई निचोड़ते निचोड़ते, और अब तो शरीर भी साथ छोड़ रहा है। तो गुरुजी अब कितनी परीक्षा दूं मैं, कर तो खत्म, अब ये सब नहीं झेला जाता। तो मुझे जिससे मम्मी पापा तो नहीं है मेरे, सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे अपने भाई भाभी को भी ये चीजें बतानी थी, क्योंकि जो लड़का की बात मेरी बेटी कर रही थी वो, जैसे हम यूपी से हैं और वो केरला से है, दूसरे रिलीजन से, हिंदू से ही है, पर उनका दूसरा वो है, केरला के हैं वो, साउथ के। तो मुझे था कि पता नहीं मेरी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया विचार 2 दिन से। तो मैंने बोला कि मैं बात करती हूँ ब्रदर से, तो मैंने बात की तो उसने बोला ठीक है, उसने एकदम से ओके कर दिया। तो ये सब गुरुजी ने किया है, मतलब कैसे वो मान गए, मुझे लग नहीं रहा था मानेंगे। मैंने अभी थोड़ा थोड़ा बोला, और मैंने बोला संडे को मेरे ब्रदर एक्चुअली, मैं चंडीगढ़ से हूँ और दूसरी उसमें सिटी में जॉब करते हैं,
तो सैटरडे संडे ही आते हैं, तो मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो मैं मिल के बात करेंगे। और अब उसको शादी के लिए बोलते हैं, भी शादी कर लेगी, तबीयत ठीक नहीं रहती बेटी को। पहले वो मानती नहीं थी संगत जी शादी के लिए भी, तो कि सारा लोन उतार के मम्मा फिर उसके बाद देखेंगे, मुझे शादी धूमधाम से करनी है, मुझे ऐसे बोलती थी। तो मुझे था कि चलो अपना सपना पूरा करना चाहती है बच्चे तो ठीक कर लेगी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं इस बीमारी के चलते ज़्यादा चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी। तो इसलिए मैं अब उसकी शादी के लिए उसको बोल रही हूँ कि तो अब तू कर ले। तो मुझे अब उसकी शादी करनी है, जिसके लिए ब्रदर ने हाँ तो कर दी है, बाकी गुरुजी की इच्छा से जो होगा वो हो जाएगा। पर ये चमत्कार ये देखिए कि वो दिल की बातें इतनी मतलब सुनते हैं, इधर मेरी बात होती है, उधर मेरी बेटी को मैसेज आता है गुरुजी का। पहले भी आया था जब उस लड़के की बात चल रही थी कि जिसे तू पसंद करती है तो चिंता न कर, उसी से होगा। और अब उनको उसको मैसेज आता है टेलीपैथी की तेरे लिए लड़का देख लिया मैं, तुम लिया है, और तेरे पिछले जन्म उसी का पिछले नाता है, तो उन्हें अपना तैयारी कर ले। ऐसे करके संगत जी मैसेज आए, मतलब मेरे को यहाँ मेरे अंदर सवाल उठना, मेरा ब्रदर से हिम्मत नहीं थी बात करने की और अब बात करना, और दूसरी तरफ मेरी बेटी को मैसेज जाना, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या कनेक्टिविटी है, गुरुजी क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ आता, ना समझ आ सकता है क्योंकि मेरा तो दिमाग बिल्कुल ही नहीं चलता। तो बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जैसे आप चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहना और मेरे को और हिम्मत देना, मैं जैसी भी सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकूं और अपने कर्म जितनी जल्दी हो सके कटवा सकूं, और मेरे बच्चों पे आने वाली कोई भी मुसीबत मुझे पता है गुरुजी अब बैठे और उसकी उनकी रक्षा करोगे। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और एक बार फिर से मंत्र जाप करके खत्म करती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।